हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केवी केमिस्ट्री। और अब तक हम सॉल्यूशन चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट कुछ वीडियो में, और इसको देखने के लिए आपको जाना होगा आई बटन पे। और आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। छोटा सा वीडियो होने वाला है, हम बस इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए सर, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ने जाते हैं, यानी आप अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इसे क्यों पढ़ना चाहिए। क्लियर है? तो अगर क्यों पढ़ना है तो इसके लिए नेसेसरी हो जाता है कि आप उसके इंट्रोडक्शन को जरूर पढ़िएगा। क्लियर है? देखिए, आप डेल्टा जी तो जानते ही होंगे। आपको पता होगा डेल्टा जी नेगेटिव होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब है कि आपका जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस होने का मतलब भी आप समझते हैं, ये रिएक्शन नेचर में अपने आप होता है, इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी इसको करवाना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं होगा। और अगर जीरो है तो इट मीन्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कहीं जा रखा है, यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलना असंभव है, रिएक्शन फंस चुका है। यहाँ से निकलना है तो आपको ली चैटेलियर प्रिंसिपल का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो स्पॉन्टेनियस वर्ड आप समझ लीजिए और नॉन स्पॉन्टेनियस वर्ड आप समझ लीजिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप नेचर में होती है और अपने आप होगी, और नॉन स्पॉन्टेनियस इसको करवाना पड़ेगा। क्लियर है? इसको एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? स्टडी है किसकी? देखिए, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस जो हमारे पास होती हैं, उन रिएक्शंस में एज अ प्रोडक्ट हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। मतलब सिंपल है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से आपको इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्ट के रूप में बनाना है, और जब हम इसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल्स के ट्रांसफॉर्मेशन में, तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये किसका स्टडी है? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का, और इलेक्ट्रिसिटी से नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल्स को जनरेट करने का या उनको ट्रांसफॉर्म करने का। तो हमें दो ही काम करनी है। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, और उस इलेक्ट्रिसिटी से हमें क्या करना है? अपने केमिकल्स का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। क्लियर है? तो अगर ये सब काम आप कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो दो चीज़ें यहाँ होने वाली है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। यानी कुछ रिएक्शंस आपको इलेक्ट्रिसिटी देने वाली है, और कुछ रिएक्शंस के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ेगा। तो जहाँ आप इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स का यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर है? चेक कीजिए, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो आप इसमें आपको लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स, है ना, आप 10th में पढ़ चुके हैं, 11th में आप रिडॉक्स रिएक्शन में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि मेटल्स का जो फॉर्मेशन होता है ना, हाइड्रोजन में आपने NaOH को बनाया होगा, Cl2 को बनाया होगा, H2 को बनाया होगा, है ना। प्योरिफिकेशंस ऑफ मेटल्स जब हम करते हैं तो मेटल्स के प्योरिफिकेशन के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए क्लोरीन हमने बनाया था, हाइड्रोजन बनाया था, फ्लोरीन बनाने के लिए हमें कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड का यूज करना पड़ता है, यानी कि वहाँ हमें क्या लगानी पड़ती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगानी पड़ती है। तो जब आपने NaOH बनाया होगा, Cl2 बनाया होगा, तो आपने कुछ रिडॉक्स रिएक्शन देखी होगी, कुछ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कुछ का रिडक्शन हो रहा है। तो वो जो कुछ भी आपने पढ़ा वो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड पढ़ा, यानी आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी। ऐसे ही अगर आप अपने आसपास देखें तो आपकी घड़ी की बैटरीज हो गई है ना, आपके टॉर्च में रहने वाली बैटरीज, इन्वर्टर में लगने वाली बैटरीज, यानी बैटरीज और फ्यूल सेल्स जो होते हैं, ये भी क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो अब इनका तो डेली यूज है सर, कार में बैटरी लग रही है, मोबाइल में बैटरी लग रही है, डेली यूज हमारी लाइफ में हो रहा है, लार्ज स्केल में इनका यूज हो रहा है। इसलिए अब और लार्ज स्केल में यूज हो रहा है, और इनके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लग रही है, तो इसलिए भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंस इनकी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये नॉन पॉल्यूटेंट होते हैं, इनसे पॉल्यूशन नहीं बढ़ता है, ये इको फ्रेंडली है, और एनर्जी एफिशिएंट भी है। एनर्जी भी आपको अच्छी खासी दे रहे हैं, ना पॉल्यूशन हो रहा है, और आपका एनवायरनमेंट बचा हुआ है। तो इट मीन्स इनका इम्पोर्टेंस आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, आपने आपके हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन सिस्टम होता है, इस न्यूरॉन सिस्टम में सेंसरी सिग्नल हो चलते हैं ना, सेल से ब्रेन के लिए सिग्नल जाते हैं, ब्रेन से सेल के लिए सिग्नल जाते हैं। तो सेल टू ब्रेन और ब्रेन टू सेल जो सिग्नल जाते हैं, जो कम्युनिकेशन इनके बीच में होता है, ये कम्युनिकेशन का ओरिजिन भी क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब इसी सबके इनके आसपास भी क्या घूम रही है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अगर आपको ये समझना है, ये समझना है, ये समझना है, ये समझना है,
तो आपको पढ़नी पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन 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 ट्वेल्थ की अगर हम बात करें तो ट्वेल्थ में हम सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ने वाले, यानी हमें सिंपल वर्ड बोलूँ तो सेल के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा अंदर तो हम नहीं जाएंगे। क्लियर है? यानी हमें पढ़ने पड़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए सर, सिंपल सी बात है, हम ऐसे सेल्स या ऐसे डिवाइस की बात करने वाले हैं, हम ऐसे डिवाइसेस की बात करने वाले हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को, है ना, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, केमिकल एनर्जी में, और जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम ऐसी डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, वो डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ऐसे सेल, ऐसे डिवाइसेस हमारे क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ दो प्रोसेस हो रहे हैं। एक बार हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल रहे हैं और एक बार केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहे हैं। तो दो प्रोसेस हो रहे हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी हमारे क्या हैं, दो टाइप के हो जाते हैं। पहला गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल क्या होगा सर, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये जो गैल्वेनिक सेल हमारे होते हैं, इनका काम क्या है सर, यहाँ आपको डालने होंगे कुछ केमिकल्स, ठीक है, और ये इस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और ऐसे डिवाइसेस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, आप उसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, जो आपने क्लास 10th में जहाँ से आपने मेटल का प्यूरिफिकेशन किया था, या 11th में आप रिडॉक्स रिएक्शन में इसको भी पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करते हैं हमारे, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में, या आप बोलिए कि ये केमिकल्स में इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने पड़ेंगे, और अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करना है तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना पड़ेगा तो इट मीन्स आप कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज कितना है। और सर इतना ही नहीं है, यहाँ हमने बहुत सारी इतनी चीज़ें तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है, और भी बहुत पॉइंट हो सकते हैं। ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी में यूज, बहुत ब्रॉड यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, लेकिन यहाँ हम सिर्फ किसके बारे में देखेंगे, सेल के बारे में। तो आज के लिए बस इतना छोटा सा वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी।